मुझे तो समझ नहीं आता मैं कब तक प्याज काटता रहूंगा जब तक सारी खत्म नहीं हो जाती। ओहो, मेरा कहने का मकसद ये था कि आखिर मैं इस घर में यूं इस तरह खाना कब तक बनाता रहूंगा जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। शीरीन, शादी तो हो ही जानी है, लेकिन देखो जहाँ तुम अपने घर के लिए खाना बनाती हो तो वहाँ तुम हमारे लिए भी बना ले रहा करो। पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। शीरीन, मैं तो कर लूंगा, लेकिन जो तुम्हारे पापा अंकल सिकंदर हैं वो मुझे गोली मार देंगे। हाँ, तो पहले उनका दिल जीतो ना। मैं वो जीत कर क्या करूंगा? अच्छा, क्या तुम्हारी मॉम शादी के लिए राजी हो जाएंगी? तो मेरी मामा की दूसरी शादी कराना चाहती हूँ? फहद, मैं तुम्हारी शादी के लिए बात कर रही हूँ। मेरी शादी पे तो वो राजी है। क्या? रियली? लेकिन तुमसे नहीं, दुनिया की किसी भी और लड़की से। तो फिर ये प्याज काटते रहो और मुझसे बात करके मेरा टाइम वेस्ट ना करो। हाँ हाँ, काश हमारे घर में कोई मुलाजिम भी होता और फिर घर के सारे काम ना वो करता और मैं आराम से डैश फ्लिक्स पे ना सीरीज देखती। शीरी, जरा देखना बाहर कौन है। पापा ने मना किया है। दरवाजा खोलने से? नहीं, तुम्हारी बात सुनने से। क्या मतलब? देखो, मैंने डैश कहा है, मैंने तुम्हारे पापा का नाम नहीं लिया। फहद, चुप हो जाओ। जी फरमाइए। जी मैं खादिम हूँ। किसका? ओ किसी का नहीं यार। अभी तो आपने कहा कि मैं खादिम हूँ। ओहो, मेरा नाम खादिम है। अब काम क्या है? ओ भाई, जब नाम खादिम है तो काम भी खिदमत करना। कौम की तो नहीं? मैं तो घर वालों की खिदमत करता हूँ। आप इस घर के लोगों की खिदमत करते थे? लगता है आप इस घर में नए आए हैं। जी। फिर आप भी मेरी तरह मुलाजिम ही हुए ना? जी नहीं, मैं मुलाजिम नहीं, मैं मालिक हूँ। लेकिन पहले तो यहाँ मलिक साहब रहते थे ना? हाँ जी, उनके जिस्म को आग लग गई, वो मूजी ला इलाज मर्ज में मुब्तला हो गए, दफा हो गए। अब हम लोग यहाँ पे नए किराएदार हैं। मलिक साहब यहाँ से चले गए? अब मेरा की होगा यार? मुझे क्या पता, थाईलैंड जाए, मसाज करवाए मेरी तरफ से, कहीं और मुलाजमत करें। ओ भाई, ऐसे कौन रखेगा मुझको? मैं तो कई सालों से उनके मुलाजिम था, सारे घर के काम मैं खुद करता था। हैं? आप इस घर के सारे काम करते थे? खाने मैंने पकाए हैं, घर की सफाइयां मैंने की हैं, और तो और मैं तो माली भी था। आप लेजेंड, लिविंग लेजेंड, आप तो बड़े काम के आदमी हैं। मैं आपको फौरन अपनी मामा से मिलवाता हूँ। क्यों, वो काम की नहीं है? बिल्कुल नहीं, लिहाजा घर के सारे काम मेरे सर पे सवार रहते हैं। और आपको पता है, मामा तो आपको फौरन मुलाजिम भी रख लेंगी। बस फिर अगर आप मेरा ये काम करा देना, मैं सारी जिंदगी खादिम में रहूंगा। जाहिर है सारी जिंदगी आप अपना नाम तो नहीं तब्दील करेंगे ना? ये बात भी है। तो बाहर खड़े क्या कर रहे हो? अंदर चलो। जी। ओ सॉरी, तो थोड़ी लाइन सी। बोलिए। तो यार आप बाहर खड़े क्या कर रहे हो? अंदर आओ फौरन। देखा, लेट्स मूव। आइए भाई, आइए। अरे अरे, ये किसे ले आए अंदर? गेट से चंदा देखिए, आटा देखिए, फारिग करना था। नहीं नहीं मामा, ये खादिम है। हातिम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नहीं मामा, ये खादिम है, खादिम। मुलाजिम किसका? किसी का मेरे। चलो, आप एक तो ये हेयरिंग एड लगाए। ओ, निकल गया था ना, इसलिए पता नहीं चला। तुम कह रहे थे ये हातिम है, फिर तो बड़े सखी होंगे। नहीं मामा, ये खादिम है, और हमसे पहले जो यहाँ पे लोग रहते थे ये उनके यहाँ मुलाजिम था। और वो इसके पैसे लेके भाग गए। भाई हम नहीं देंगे तुम्हें पैसे, बता दिया। मलिक साहब के पैसे तो उल्टा मेरे ऊपर निकलते थे। कितने पैसे थे? यही कोई 5,000 रुपया होगा। अच्छा, तो वो 5-6 हजार रुपए तुम मुझे ही दे दो। जब मलिक साहब आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगी। वाह। लेकिन मामा, आप मलिक साहब को जानती तो है, आपके पास उनका नंबर भी है, तो आप वो नंबर इसको दे दें, ये खुद ही उनको लौटा देगा। शराब। बेगम साहबा, मैं मलिक साहब के घर का सारा काम करता था। ये सफाई भी कर लेता है, खाना भी पका लेता है, और माली का काम भी जानता है। तो मामा, इसको हम मुलाजिम रख लेते हैं ना? ये सब काम तो तुम खुद भी कर लेते हो। हाँ, लेकिन अब सारी जिंदगी मैंने यही काम तो नहीं करते रहना ना। क्यों, तुम टुंडे होने वाले हो? नहीं, मैं जॉब करना चाहता हूँ। पूरे 3 साल से तुम्हारा ये रोना मैं सुन रही हूँ। मैं सारे घर के काम कर लूंगा, बस आप मुझे मुलाजमत पे रख लें। तनख्वाह कितनी लोगी ये बताओ? और मलिक साहब तो 30,000 रुपए देते थे। 30,000? नो वे, आप जा सकते हैं, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। ठीक है बेगम साहबा। खादिम साहब, आप एक काम करें, आप ऊपर चले जाएं। मैं भी यही सोच रहा हूँ, खुदकुशी कर ही लूं। नहीं, मेरा मतलब है कि ऊपर, यानी कि ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाएं। वहाँ एक फैमिली है, वो तो आपको यकीनन मुलाजिम रख ही लेगी। अच्छा। खबरदार, अगर ये नीचे काम नहीं करेगा तो मैं इसको ऊपर काम करने नहीं दूंगी, बता रही हूँ तुमको। अच्छा जी, जब कोई काम ही नहीं है तो भाई एक काम करो, 2 प्याली चाय ले आओ। तो हाँ जी, मैडम जी के लिए भी तो। उठ, स्टैंड अप, उठ।
लगता है माइंड करके आप। खादिम ना घर के सारे काम करते हैं। ओए वो तो तू ही कर लेती है। वो ना आपको सरसों का साग भी बना के खिलाएगा। ओए अब मैं शेरी बाबू हो गया हूँ और ये सरसों का साग वाग मैं नहीं खाता। गर्मियों में नमकीन लस्सी पापा। तवा 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 अस्तगफिरुल्लाह, और मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। हाँ, और सर्दियों में देसी मुर्गी का सूप। पहले और वो तो मैं ठेले पे जाके पी लेता हूँ सिर्फ 50 रुपए में है जी। मैं आप घर के सारे काम नहीं कर सकती। ना तो फिर कौन करेगा? खादिम करेगा ना। ओए तो उसे तनख्वाह कौन देगा? आप देंगे। ओए मेरे पास इतना बजट नहीं है। तो फिर गोरी आंटी उसे मुलाजिम रख लेंगी। ओए वो कटिया औरत की आप अपना जाती मुलाजिम रखेगी है जी? पापा रखेंगी क्या मतलब रख चुकी है, क्योंकि फहाद सबसे पहले उनको गोरी आंटी के पास लेके गया था। और ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इतनी देर से मैं और क्या कर रही हूँ? फिर मैं भी जाता हूँ। आपका सीढ़ियों से गिरने का इरादा है क्या? हरगिज़ नहीं। तो फिर चश्मा पहनिए वरना आप सीधा ना गोरी आंटी की गोद में जाके गिरेंगे। शक्ल से तो तुम शरीफ आदमी लगते हो। अल्लाह आपका भला करे, दुनिया में पहली हैं आप जिन्होंने मुझे शरीफ आदमी कहा है। क्यों बाकी लोग तुम्हें बदमाश कहते हैं क्या? नहीं बदमाश तो कोई नहीं कहता, पर शरीफ भी किसी ने नहीं किया। देखो मैं तुम्हें अपने यहाँ मुलाजिम रख सकती हूँ, मगर हमारे यहाँ ये कोई काम भी तो नहीं है ना। क्या आप लोग घर की सफाई भी नहीं करते? वेरी स्वीट खादिम, ये देखो छोटा सा घर है हमारा। हैं जी, ये छोटा सा घर है। ओए घर छोटा नहीं है, ओए इस औरत का दिल छोटा है। एक्सक्यूज मी सिकंदर साहब, स्टैंड अप प्लीज। यू आर नॉट सपोज टू बी हियर एट माई प्लेस। गो अप। लो जी, गोरी अंग्रेजी बोल रही है, गिट पिट। और अंग्रेजी बोलने वाले जो है ना बड़े जेंटलमैन होते हैं है जी। मैं जेंटलमैन नहीं हूँ, जेंटल वुमन हूँ। लो जी भाई अपना खादम जी, अगर किसी असली अंग्रेज ने इसकी अंग्रेजी सुन ली ना तो उसने 35वीं मंजिल से छलांग लगा देनी है। क्यों जी? और शर्म से जी कि उससे भी बड़ी गोरी और अंग्रेजी बोल रही है। वैसे वो इतने शर्मो हया वाले होते हैं, और ये देसी गोरियों में तो कोई शर्म हया ही नहीं होती। हाँ जी, वो तो शर्मो हया वाले होते हैं। तुम मुझ पर सार्कास्टिक सेंटेंसेस नहीं मार सकते, समझे? और मैं क्या मारूं, मेरे मुंह से तो खुद ब खुद निकल रहे हैं जुमले। किसी दिन जबान पे छुरी फेर दी ना तो ना रहेगी जबान और ना रहेगा। और चाचा खादम, और तू इस कंजूस औरत को छोड़ और तुझे मैं अपने घर मुलाजिम रखूंगा। अच्छा जी। हाँ 30,000 रुपए सैलरी है, क्या पूरे महीने भूखा रहकर इसे सैलरी दोगे? 30,000 रुपए? तुम्हारा इतना बड़ा सा मुंह एक छोटा सा जुमला सुन के इतना सा हो गया। अब ये छोटे से मुंह का छुआरा उठाओ और जाओ अपने पोर्शन में। चलो। मैंने कह दिया है, ओए खालिम को मैं मुलाजिम रखूंगा तो मैं ही रखूंगा। मैं रखूंगी। ओए मैं रखूंगा। चुप रहो, मैं रखूंगा। ये लो। फहद, ये आवाजें सुन रहे हो ना? ये चिड़ियों के चहचहाने की ना, पापा और आंटी की लड़ने की। मर गए। फिर तो यूनियन का सदर किसी भी लम्हे हमारे घर आया कि आया। ये दोनों कोई काम लड़े बगैर नहीं कर सकते। बस एक काम है। वो कौन सा? जब वो दोनों सो जाते हैं तब लड़ाई नहीं करते। कितना अच्छा मौका था फहद कि हम खादिम को मुलाजिम रख लेते और फिर मुझे कोई काम करना भी नहीं पड़ता। तुम लोग क्यों रख लेते? हम लोग रखते, फिर मुझे कोई काम ना करना पड़ता। अच्छा ऐसा करते हैं कि खादिम को आधा आधा बांट लेते हैं। क्या मतलब? खादिम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें? हम दोनों फैमिलीज ना खादिम को मुश्तरका मुलाजिम रख लेते हैं और फिर सैलरी भी उसको आधी आधी दे देंगे। सिंपल। ओह ब्यूटीफुल आइडिया शीरी, ब्यूटीफुल आइडिया। तो फिर चलो जाके अलग अलग बात करते हैं। चलो। रुको बात सुनो, जल्दी आओ। हाँ अब चलो। फहद, ओए उसकी मजाल कैसे हुई मुझे ये कह रहे कि खादिम को तनख्वाह देने के लिए मुझे पूरा महीना भूखा रहना पड़ेगा। है जी पापा मजाल तो आपके भी बहुत कुछ कहने की हुई होगी। हाँ जी। ओए शैतान को शैतान कहना जो है ना बड़े सवाब का काम होता है जी। यही बात वो आपके लिए कहती हैं। हाँ पुत्री, तो वो सही कहती है ना। आप शैतान हैं? ओए वो अपने आप को कहती है कि मैं शैतान हूँ। वो आपको शैतान कहती है, वो भी सबसे बड़ा वाला। तो फिर मैं उसे उसकी इस बात का मुंह तोड़ जवाब दे के आता हूँ। पापा खुदा के लिए मामले को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ना। चलो ओए मैं उसे दूर से शैतान कह के वापस ना सहूंगा, मामला सॉल्व हो जाएगा। है जी मैं खादिम के मामले की बात कर रही हूँ। ओए खादिम को तो मैं मुलाजिम रख रहा हूँ। है जी पापा उसको देने के लिए आपके पास 30,000 रुपए कहाँ से आएंगे? वो है जी। नहीं है ना, गोरी आंटी के पास भी नहीं है। मगर हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम उसे आधी आधी सैलरी दे दें तो हम दोनों क्या काम कर सकता है? यानी वो गोरी और हमारा मुश्तरका मुलाजिम होगा। है जी यस पापा। 15,000 है जी। जी पापा। लो है मेरी तरफ से डन है।
ओहो मामा, मैं आपको कैसे समझाऊं? देखिए, आप खादिम को अकेले मुलाजिम नहीं रख सकती। क्यों? खादिम को मुलाजिम रखने के लिए पूरे मोहल्ले वालों को साथ मिलाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, सिर्फ सिकंदर अंकल को। बड़ी सस्ती बात की है तुमने। मामा, मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ जाता है। मैं गधे को बाप बनाने पर तरजीह दूंगी सिकंदर के ऊपर, समझे? या खुदा के लिए मामा, सिकंदर को गधा बना लूं? बाप बना ले। अब मेरा मतलब कि पार्टनरशिप करने। सिली स्टूपिड बॉय, मेरा कौन सा कारोबार है जो मैंने पार्टनर बना लूं? मुलाजिम रखने की पार्टनरशिप में मामा। तुम्हारा मतलब है खादिम? जी, खादिम की सैलरी आप दोनों आधी आधी कर लीजिएगा और वो दोनों के लिए काम कर लेगा। सिकंदर को पार्टनर बनाना बड़ा ही कराहियत आमेज काम है। अरे आप सिकंदर अंकल को मुलाजिम थोड़ी रखनी है। फिर भी ये सोच सोच की नफरत हो रही है कि मेरे मुलाजिम की आधी तनख्वाह सिकंदर देगा। आपकी तो औकात ही नहीं है कि आप खादिम को मुलाजिम रखें और उसे पूरे 30,000 तनख्वाह दें हर महीने। मैं खाना पीना छोड़ दूंगी मगर खादिम को मुलाजिम रख लूंगी। अब खादिम को तो खाना देना पड़ेगा ना, और यही बात आपने सिकंदर अंकल से कही थी कि खादिम को तनख्वाह देने के लिए तुम्हें पूरा महीना भूखा रहना पड़ेगा। तो फिर मैं पार्टनरशिप के लिए तैयार हूं, बट वेरी स्वीटली। यस यस। भाई मैं तुम्हें अपने घर में मुलाजिम रख रहा हूँ। मैं नहीं, बोलो हम। अब हाँ चलो भाई, हम तुम्हें अपने घर में मुलाजिम रख रहे हैं जी। पाजी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। 15,000 में, और 15,000 ये जो सामने आदमी बैठा है ये देगा। मेरा नाम सिकंदर है। नहीं, जबान गंदी नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से। ये कहो कि गंदगी में रहने की आदत पड़ गई है, जुबान साफ नहीं करना चाह रही हो। ये खादिम नया नया है, इसके सामने असलियत दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। भाई असलियत तो अपनी तुमने दिखाई है इसके सामने। क्यों बता रहे हो कि तुम्हारे आबाओ अजदाद का ताल्लुक किसी जंगली कबीले से था और तुम जंगलों में रहने वाली किसी जादूगरनी की औलाद हो, और जो अंग्रेजों ने फिल्म में दिखाया है, इसीलिए तो तुम्हारा नाम गोरी चुड़ैल है। चुड़ैल का इजाफा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? अरे हम तो जंगजू कबाइल से ताल्लुक रखते हैं ना, इसीलिए हमें बड़ी जुर्रत है। हाँ हाँ, जुर्रत तो बहुत है, वरना सालों कोई पुल के नीचे जिंदगी कैसे गुजार सकता है? हमारी हवेलियां थी चार चार, वो भी मिट्टी की इतनी सी ना। मिट्टी को खिलौने तो बना के बेचते थे तुम लोग सारे। मैं बड़ा मामूली सा गरीब सा आदमी हूँ, इतने बड़े बड़े अल्फाज मैंने सुने नहीं है। मेरी तबीयत अजीब सी कुछ हो रही है। एक काम करता हूँ, जरा बाहर से हो क्या? ओए भाई खादम, ओए हम तो अपना मजाक कर रहे थे। क्यों गोरी? ऐसी स्वीटली स्वीटली मजाक करते रहते हम लोग। भाई खादम, तुम्हें हमारी मुलाजमत कबूल है ना फिर? हाँ जी हाँ, 15,000 बीबी जी देंगी, 15,000 आप देंगे। लो फिर ये काम तो हो गया। वेरी स्वीटली। हाँ जी। वर्ल्ड वॉर का सीन हो गया हो तेरी शोक तेरी बड़ी तेरी नोटियां तेरी शोक खादिम, तेरी नोटियां। ओए खादम, ओए खाओ, काम मर गया था तू, तब से आवाजें दे रहा हूं तुझे हैं। और गोरी की तरह तू ही बेड़ा हो गया है जी। सिकंदर अंकल, दूसरों के बहरेपन पर तबसरा करने से पहले आप अपने अंधेपन पर गौर करें। ओए ओए फाल पुत्र तू, ओए मैं समझा कि खादम खड़ा है। ओए पता कर ये खादम किधर मर गया है। ओए घर के सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं अभी तक। कौन सा काम अंकल? तुम पूछिए क्या करोगे है जी, और तुम करोगे सारे काम? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ। ओए मुझे अपने कपड़े धुलवाने हैं। मामा तो बताती हैं कि आप लोग खानदानी धोबी हैं, तो अंकल आप खुद से क्यों नहीं धो लेते? नहीं, अपने कपड़ों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज तू और तेरी मामा जो है ना, वो मेरे हाथ से जरूर धुलेंगे। अब मामा से बैठे रहे अंकल, कैसी बातें कह रहे हैं? हाँ, हम लोग खादिम को ढूंढ लेंगे ना, तो वो आ जाएगा। मुझे वैसे भी आपकी सेहत की बहुत फिक्र रहती है अंकल। ये बात भी ठीक कर रहे तू। आप अपना खाने पीने का ख्याल रखेंगे तो अपनी बच्ची के सर पे साया बन के सारी जिंदगी रहेंगे ना। वाह 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 वाह। पता नहीं कहाँ से लगे खादिम, चाय भी मुझे बनानी पड़ रही है। सुनो सिली लड़की, तुमने खादिम को देखा है क्या? हाँ, कई बार देखा है मैंने उसे। क्या? आंटी, मैंने खादिम को कई बार देखा है। मेरा मतलब है अभी देखा है कहीं इसी तरफ कहीं? नहीं, अभी तो नहीं देखा। क्या नहीं देगा? ओ आंटी, आपका हेयरिंग एड। अच्छा, ये निकला हुआ था। सच सच बताइए, आप ये जानबूझ के निकालती है ना गालियां? हेयरिंग एड।
इससे मुझे क्या फायदा होगा सिली गर्ल? मगर खुशी तो बहुत होती होगी कि हम सब आपसे चीख चीख के बातें करते हैं। वैसे तुम्हारी आवाज इतनी प्यारी तो है नहीं जो मुझे सुनने का शौक होगा। आपका चेहरा किसी को देखने का शौक भी नहीं है। हाँ तो फिर मुंह उस तरफ कर लो। थैंक यू वेरी मच। अब उस तरफ किए बताओ कि खादिम कहाँ है? मैं खादिम की अम्मी हूँ, जो मुझे पता होगा कि खादिम कहाँ पे है। आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम सिकंदर की असली बेटी हो। आंटी मेरे सर में दर्द हो रहा है अब। हाँ तो बकवास बंद कर लो। तो आप फिर मुझे चाय बनाने दें प्लीज। तो एक कप और इसमें डालो, मेरे लिए भी बनाओ, सवाब होगा। आपका नौकर ना खादिम है, मैं नहीं। थैंक यू खादमा। खादिम कहाँ हो बदतमीज? खादिम ओए घर पे आए खादमा, ओए चुरलू खादमा, ओए उठे। अरे ये कौन सा नशा करके यहाँ पड़ा हुआ है? ओए लगता है बहुत ही खौफनाक किस्म का चेहरा देख के डर के मारे बेहोश हो गया बेचारा। तुमसे ज्यादा खौफनाक और खतरनाक चेहरा इस घर में है किसी का? ओए तुम्हारी वजह से हुआ है ये। तुमने इसे काम करवा करवा के बेहोश कर दिया है। तो ये आवाजों पे आवाज़ें कौन दे रहा था है जी? लड़ाई बाद में करना, पहले से होश में लाओ। मुलाजिम उठो। मुलाजिम भाई माफ करना, मैं ऊपर नीचे आते जाते बेहोश हो गया। लेकिन हमने तो तुम्हारे पर कोई बर्डन ही नहीं डाला था। वो मेरा मतलब है सीढ़ियां ऊपर और नीचे आके ना 4 घंटे में आप लोगों ने मुझे चारों शाने चित कर दिया। उस तरह तो मैं मार जाऊंगा। तुमने ज्यादा काम करवाए थे इससे, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, कुछ को नहीं है। अपनी साड़ी इस्त्री करवाना जायज नहीं है, और वो जो तुम अपने गंदे गंदे कपड़े धुलवाते हो वो तो उसको सूंघते ही मर जाता। और तुम्हारी ये जो कड़कदार आवाज है ना, और ये दिलों को दहला देती है। और तुम कोई बादशाह सलामत हो जो बार बार खादिम को आवाज लगा रहे थे? अरे तो बादशाह वाले नहीं लगाते क्या? हाँ ताली बजाते, पता है। अरे तो मैं भी ताली बजा देता हूँ। जरा बजा के दिखाओ ताली। सड़कों पे भीख मांगते हो ना तुम लोग? ओए मुंह संभाल के बात कर। ओए अस्पतालों से बच्चों को अगवा करने वाली एक डैन औरत। क्या? ये जो लोगों के बच्चे अस्पताल से अगवा होते हैं, और वो तुम ही करती हो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रही हो। You are liar। झूठ बोलती हो। liar हो। शक्ल पे लिखेगा। अरे मैं शक्ल पे चल। मैं कह रहा हूँ तू झूठ बोलती है। मैं बता रही हूँ मैं झूठ नहीं। ये इतना सुकून कैसे हो गया? पापा और आंटी की लड़ाई जो खत्म हो गई। कितना सुकून है, काश इसी तरह ये सुकून कायम रहे, कितना मजा है। जी नहीं, पापा और आंटी ना हमेशा के लिए खामोश नहीं हो सकते। जब तक इन्हें डायनासोर को बेहोश करने वाली गोली ना मार दी जाए, तब तक यही चलता रहेगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ। चुप, मैं जानता तुम उससे बहुत मोहब्बत करती हो। खादिम के बारे में सोचो, वो इतना काम नहीं कर सकता, मर जाएगा। तौबा, ये दोनों 15,000 देकर उसकी तो जान निकालना चाहते हैं। आइडिया। हम खादिम को बगैर काम करवाए मार डालें। अरे मारना नहीं, अपना काम करवाना है। लेकिन वो आखिर इतना काम करेगा तो करेगा कैसे? भाई देखो, हाफ डे हमारे पास काम करेगा, हाफ डे तुम्हारे पास, कबूल है? माय गुडनेस शीरी, मुझे ये आइडिया भी कबूल है, और तुम तो मुझे बार बार हर रोज कबूल हो। जबरदस्त। वैसे मैंने इतना कमजोर और बुज़दिल आदमी नहीं देखा भाई। और कोई बहादुर से बहादुर भी होता ना, तो तेरी शक्ल देख के उसका यही हाल होता। मगर तुम्हारा तो यही हाल नहीं हुआ है जी। मैं तुझे पसंद क्यों करता हूँ इसलिए। क्या कहा? अब करता था। आहिस्ता बोलो, बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि जवानी में हमारी शादी होने वाली थी एक दफा। मामा किसकी शादी होने वाली थी? इस मनहूस मुलाजिम की। शादी का जिक्र सुनते ही बेवकूफ का बच्चा बेहोश हो गया है जी। झूठ नहीं बोले आप दोनों। अरे आप दोनों की लड़ाई देख देख के वो बेहोश हुआ है। लड़ाई से नहीं, काम से। पैसे भी तो दे रहे हैं, तो काम नहीं लेंगे इससे क्या? देखिए, खादिम एक वक्त में 2 घरों के काम नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल ठीक है जी। ठीक कैसे? फिर काम कैसे करेगा? हाफ डे वो गोरी आंटी के घर में काम करेगा और हाफ डे हमारे घर में। लेकिन फर्स्ट हाफ में मैं काम करवाऊंगी भाई, साफ है बात। हाँ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पापा तो सो के ही 12 बजे उठते हैं। नहीं 12 बजे नहीं, ये कोई 11:30 पौने 12। चलो ये मंजूर है मुझे, है जी। और सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक ये गोरी का काम करेगा, और 2 बजे से लेके रात 8 बजे तक ये मेरा काम करेगा। अरे इसे तो होश आ रहा है, देखें।
ओए उठो भाई। ओए चुरलू, ओए तू खामखा में डर जाता है। ओए हम तो ड्रामे की रिहर्सल कर रहे हैं और तू बेहोश हो जाता है। आजकल ड्रामों में कितनी लड़ाइयाँ होती है, तुम देखते नहीं हो ड्रामे? और हमने आपका ना एक और मसला हल कर दिया है। आप हाफ डे गौरी आंटी के घर पे काम करेंगे और हाफ डे हमारे घर पे। ओके? नॉट ओके। मैं तो आप लोगों के घर पे काम ही नहीं करूंगा। क्यों भाई, क्या हो गया है? थोड़े से बढ़ा देंगे, फिक्र नहीं करो तुम। हाँ हाँ, बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। ओए अगर आप लोग मुझे 1 लाख रुपए भी देना तब भी मैं इस घर में काम नहीं करूंगा। और घर का पागल खाना ज्यादा लगता है।